दोस्तों आप लोग ड्राई फ्रूट के तो जरूर शौकीन होंगे ही होंगे। जब कभी भी घर पर ड्राई फ्रूट से भरा हुआ बॉक्स देखें, आए हाय हाय जीभ लपलपाने लग जाती है। और इन्हीं ड्राई फ्रूट के डब्बों में मौजूद होते हैं अखरोट, जो इन सब में सबसे अलग ही चमक रहे होते हैं। और अगर आपने इसे नहीं चखा है तो जरूर इसे तोड़ने की कोशिश करिएगा, मजा आ जाएगा तोड़ते तोड़ते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे अखरोट को फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है और एक लंबे प्रोसेस के बाद इन्हें मार्केट में भेजा जाता है और फिर आप इन्हें खरीद पाते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज एक और फैक्ट्री मेकिंग वीडियो का सफर। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, नहीं तो भैया अखरोट का मजा नहीं आएगा। चलिए फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों अब जिन लोगों को नहीं पता कि अखरोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो उन्हें बता दें कि इसका इंग्लिश का नाम होता है वॉलनट और सभी ड्राई फ्रूट की तरह इसे भी नर्सरी में उगाया जाता है। अब ये जो आप खेत खलिहान देख रहे हैं ना, ये वही जगह है जहां पर ढेर सारे अखरोट की खेती होती है। दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इतनी विशाल जगह पर अखरोट को उगाया जाता है, वो भी मशीन की मदद से। सबसे पहले तो बड़े बड़े ट्रैक्टरों की मदद से खेत की जुताई करी जाती है, जिसके बाद इस ट्रैक्टर में एक तरह की मशीन लगी होती है जिसकी मदद से गड्ढे किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि कैसे इसमें लगी हुई मशीन जोर जोर से घूम रही है और ये घूमती हुई मशीन सीधा जमीन के अंदर जाती है और एक गड्ढा बना देती है। अब दोस्तों यहाँ इस मशीन के अंदर हाइड्रोलिक प्रेस लगे होते हैं। जैसे जैसे गड्ढे किए जा रहे होते हैं साथ ही इस ट्रैक्टर के पीछे एक वाटर टैंक फिट रहता है जिसकी मदद से इन गड्ढों में नमी के लिए पानी का छिड़काव होता रहता है। ये मशीन इतनी आधुनिक होती है कि एक बार में ही इसमें कई सारे काम किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि गड्ढों में पानी भरा जा चुका है और इसी के साथ ही साथ इसके अंदर अखरोट के बीज भी डाल दिए जाते हैं। कुछ समय के बाद इसमें से धीरे धीरे अखरोट के पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और साथ में यहाँ पर रोजाना पानी का छिड़काव होता रहता है ताकि इन पौधों में नमी बनी रहे। कुछ समय के बाद में जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तब इनमें अखरोट के फल नजर आने लगते हैं। दोस्तों अब इतने बड़े नर्सरी में जब इतनी तादाद में अखरोट के पौधे लगाए जाएंगे यानी कि उगाए जाएंगे तो लाजमी सी बात है कि कीड़े मकोड़ों का लगना तो स्वाभाविक हो ही जाता है। तो कीड़े मकोड़ों से इन पौधों को बचाने के लिए इन पौधों में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। सारे फल जब एक बार अच्छे से पक जाते हैं तब बारी आती है इनको हार्वेस्ट करने की। और दोस्तों ये हार्वेस्टर का काम भी काफी अनोखा होता है क्योंकि इसके लिए एक बड़ी सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ इस तरह से नजर आती है। अब यहाँ पर ये बड़े हो चुके पेड़ों को ये मशीन कुछ इस तरह से जोर जोर से हिलाना शुरू करेगी। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आसमान से फलों की बारिश हो रही है। अब यहाँ जमीन पर हजारों की तादाद में अखरोट के फल गिर चुके होते हैं जिन्हें यहाँ मौजूद वर्करों द्वारा एक बड़ी सी ट्रॉली में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर ट्रॉली में से सारे फलों को यहाँ मौजूद इस बड़ी सी बास्केट में डाल दिया जाता है जो सीधे कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ट्रैक्टर में जाती है। अब ये ट्रैक्टर तैयार है फैक्ट्री में आने के लिए। जी हाँ, अब यहाँ पर इन फलों को अच्छे से फर्निश किया जाएगा ताकि इन्हें मार्केट में भेजा जा सके। लेकिन दोस्तों इसे फैक्ट्री में लेकर जाएं उससे पहले इन्हें अच्छे से सुखाया भी तो जाएगा ना। इस काम के लिए इन फलों को एक बड़े से खेत में बिछा दिया जाता है सूखों मन लगाकर। जी हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में इनको सुखाया जा रहा है और जब ये यहाँ पे सूख जाते हैं तब इन्हें यहाँ से ले जाकर सीधा फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। जब ये अखरोट फैक्ट्रियों में लेकर आए जाते हैं तब सबसे पहले तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए गुजारा जाता है और फिर बगल में लगे हुए फव्वारों की मदद से इन्हें धोया जाता है ताकि इन फलों के ऊपर जो ये मिट्टी विट्टी लगी होती है ना, ये सारी की सारी साफ हो जाए। धुलाई का सारा काम पूरा हो जाता है तब इन्हें कुछ इस तरह से बड़े से कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है जहां इन्हें लंबे समय के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों आगे के प्रोसेस में इन अखरोट की टेस्टिंग होती है, यानी कि अब कुछ वर्कर्स यहाँ पर आकर इन फलों को अच्छे से चेक करेंगे कि किसी अखरोट के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। एक बार इनकी अच्छे से टेस्टिंग हो जाने के बाद इन्हें सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। टेस्टिंग और सूखने के बाद इन अखरोट के फलों को एक जाली की तरह दिखने वाली सीढ़ियों पर डाला जाता है और इस जगह पर इन्हें इसलिए लाया जाता है ताकि अखरोट के झुंड में जो छोटे अखरोट होंगे ना, वो आसानी से इस जाली की मदद से नीचे गिराए जा सके और जो अखरोट बड़े होते हैं और अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं।
अब आगे के प्रोसेस में इन्हें कुछ इस तरह से कन्वेयर बेल्ट के जरिए लेकर आया जाता है और यहाँ मौजूद कुछ वर्कर्स इन सभी में से खराब अखरोट को चुन चुन कर अलग कर देते हैं। खराब वाले क्या काम के, है ना। अब यहाँ पर आपने देखा कि कैसे अखरोट को हार्वेस्ट करके उन्हें अच्छे से धो धुआ कर सुखा लिया जाता है और उसके बाद उन्हें लेकर आया जाता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर मौजूद जो खाने वाला फल होता है ना, उसे आपके घरों तक प्रोसेस करके कैसे पहुंचाया जाता है। मुद्दे की बात तो ये है। अब यहाँ से अब इन अखरोट को उस फैक्ट्री में लेकर आया जाएगा जहां इनके अंदर से इनके फलों को निकाला जाने वाला है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कैसे बोरों में भरकर अखरोट को यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों अब आगे का काम पूरा हाथों से किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कुछ महिलाएं अपने हाथों से इन अखरोट के छिलकों को काट रही होती हैं और इसके अंदर से अखरोट के फलों को बाहर निकाल रही हैं। इस काम को पूरा करने के लिए ये लोग बहुत ही सिंपल से औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ईंट का पत्थर जिस पर रखकर अखरोट के छिलके को तोड़ा जाता है। जी हाँ, अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये लोग बड़ी ही आसानी से इसके छिलके को तोड़ कैसे पा रहे हैं। हमारे तो यहाँ पे दांत टूट जाते हैं, सर फूट जाता है, लेकिन अखरोट नहीं टूटता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये काम आसानी से इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पहले से ही इन अखरोट की अच्छे से हार्वेस्टिंग हो चुकी है और ये अंदर से काफी सूख चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें तोड़ पाना काफी आसान हो जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर मौजूद जो फल होता है वो भी सफेद हो चुका है, यानी कि अच्छे से पक चुका होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अखरोट के फलों को निकालने का सबसे नॉर्मल प्रोसेस है, जिसके जरिए ये आगे जाकर आपके घरों तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पर महिलाएं वर्कर में इन्हें अखरोट के फलों को निकालकर बगल में मौजूद बास्केट में रखना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इस बास्केट के अंदर अलग अलग रंग के अखरोट के फल मौजूद होते हैं, जिनमें से किसी का रंग सफेद होता है तो किसी का रंग ब्राउन। इसीलिए यहाँ पर इन सभी रंगों के अखरोट को अलग कर दिया जाएगा और इनके डिमांड के हिसाब से ही इन्हें प्रोसेस किया जाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हाथों की मदद से किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे बास्केट भर भर के अखरोट के फलों को यहाँ पर लाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद ये महिलाएं इनमें से अलग अलग तरह के अखरोट को छांटना शुरू करेंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रोसेस की तरफ, जहाँ पे अब इन सभी अखरोट को ले जाकर इस बड़े से मशीन के अंदर डाला जा रहा है। दोस्तों ये मशीन काफी खास किस्म की मशीन होती है क्योंकि इसकी मदद से अखरोट के छोटे दानों को अलग किया जाता है और बड़े को अलग कर लिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन उन अखरोट को अलग कर रही है जो सिंगल पीस में है और साथ ही साथ उन अखरोट को भी जो 2 पीस में है। अब इस मशीन में कुल 3 लेयर लगे होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं और इन तीनों लेयर में अलग अलग साइज के अखरोट के फलों को अलग किया जाता है। अब दोस्तों ये छटाई का दूसरा चरण होता है जहाँ पर इस बड़ी मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे जैसे अखरोट अलग होते जाते हैं वैसे वैसे इन्हें नीचे लगे इस बास्केट में डाल दिया जाता है। तो लीजिए यहाँ पर सफेद और ब्राउन रंग के अखरोट को अलग कर दिया गया है और इसी के साथ ही अब बारी आ चुकी है इन्हें पैकेट में भरकर मार्केट में दनादन भेजने की। अब जैसे कि इस फैक्ट्री में सारा का सारा काम हाथों से किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर महिलाएं इस पैकेट के अंदर एक एक करके अखरोट को फिल कर रही हैं। अब पैकेट में पैक करने के बाद इन्हें ले जाकर कुछ इस तरह के स्टील बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इन अखरोट के पैकेट को इन डिब्बों में भरने के बाद इनके अंदर वैक्यूम भरा जाता है, जिसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर इस मशीन के अंदर इन डब्बों को डाल दिया जाता है और फिर अपने आप इन सभी अखरोट के बॉक्स के अंदर वैक्यूम भरा जाता है। फिर बाद में इन्हें इनके पैकेट में डालकर मार्केट की ओर रवाना कर दिया जाता है। लो भैया आपका अखरोट रेडी है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे मार्केट तक अखरोट के फलों को लाया जाता है और कैसे इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। वैसे आप अखरोट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं जरा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।